हेलो, वेलकम बैक टू माई RPK ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्ते जी। हम आ रखे हैं मैगी पॉइंट में और हम कर रहे हैं यहाँ पे इंजॉय। और आज क्या है, इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त। आप सब, हाँ, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज कौन सी वर्षगांठ है? 70वीं 75वीं, सॉरी। तो इंडिपेंडेंट डे आज़ाद है, आज़ादी में कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे की यहाँ पे मैगी पॉइंट में सामने है शिव मंदिर। अगर कैप्चर नहीं हो पा रहा है यहाँ से, ये बैठे हैं। अभी मैगी आ जाएगी तो करते हैं उसे तब तक। जो ये आप लोग सामने देख रहे हैं, सामने का व्यू है। सामने शिव मंदिर यानी कुठार गेट। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है यहाँ पे श्रद्धालु का। वैसे भी सावन का महीना था तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। मैगी पॉइंट से कुछ इस तरह से नज़ारा दिखाई देता है शिव मंदिर का। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो आप लोग भी हमारे साथ शिव मंदिर के दर्शन कर लीजिए और आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए सावन के इस महीने में। वाइट वाइट देखो काले पहन रखी। पहले तुम आरती दिलाया नहीं तो यहीं मम्मा क्या रही? काला काला। अरे कपड़े क्या कर रहा तू बेकार? यहाँ मुँह साफ करने के लिए नैपकिन भी नहीं है, कपड़े भी नहीं फैला कर रहे। सकते, रुमाल नहीं दे सकते। यहाँ पे जो हमने मैगी ऑर्डर करी थी वो मैगी हमारी आ गई थी। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी यम्मी मैगी बनी हुई थी। तो आप लोग भी देख लीजिए मैगी पॉइंट की मैगी। कोई खास तो नहीं होती पर थोड़ा अच्छा लगता है मैगी पॉइंट में आके, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम करते हैं अपनी मैगी को इंजॉय। आप लोग भी हमारे साथ आइए और खाइए, इंजॉय कर लीजिए। मम दे दो, ये ले, ये है तो कोल्ड ड्रिंक। हाँ बेटा, चल। कहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतनी फटाफट मैगी खा रहे थे। इतनी फटाफट मैगी नहीं खा रहे थे, बल्कि मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे कर दिया था। इसकी स्पीड हाई कर दी थी ताकि जल्दी से हो सके। और ये उनको बेंच पे बैठना था, इसलिए मैं पास पे बैठ गई। और इसी दिन मेरे घर से आया था मेरे मायके से, जो कि कुछ सामान, और वो तो मैं शेयर नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पे मैं अब, हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे अगर ये दोनों ब्लॉग एक ही दिन के हैं, ये भी और जो कल गया था, फिर उसमें मैंने अलग अलग कपड़े कैसे पहने, तो इसलिए क्योंकि हम पहले आए थे मैगी पॉइंट में। मैगी पॉइंट से वापस जाते हुए राजपुर रोड में एक मॉल खुल गया था, वहाँ से लिए थे हमने कुछ कपड़े जो मैं चेंजिंग रूम में वहाँ पे चेंज करे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अब तुमने चेंज कर लिए, यही पहन के सीधे चलते हैं डियर पार्क। इसलिए एक ही दिन के ब्लॉग में दो ड्रेस पहनी हुई थी। और यहाँ पे मैं मंडे का ये है, ये ब्लॉग मंडे को बनाए थे मैंने पतूल। तो यहाँ पे मैंने पतूल बनाने के लिए सबसे पहले लिए थे हरी मिर्च, गिंजल, गार्लिक और ऑनियन। इनको मैंने अच्छे से छील लिया था। और इनको छीलने के बाद मैंने कुंडी में अच्छी तरह से पहले कद्दूकस कर लूँगी, उसके बाद इनको कुंडी में अच्छी तरह से बारीक कूट लूँगी, जो कि मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। और आप लोग अपने हिसाब से जितनी मिर्च, नमक मिर्च तीखा खाते होंगे उस हिसाब से करना,
क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बना रही थी, इसलिए मैंने 6-7 हरी मिर्च ली थी, 2-3 प्याज लिए थे और थोड़ा सा अदरक लिया था। तो इनको मैं अच्छे से ग्रेट करके कूंडी में कूट के बारीक से फिर इनका पेस्ट बना के डालूँगी। तो यहाँ पे ये मेरा पेस्ट हो गया तैयार, जो कि ज़्यादा बारीक भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, बल्कि मीडियम साइज़ का दरदरा सा रखा ही हुआ मैंने। यहाँ पे मैंने बेसन लिया, बेसन इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लग जाता है। इतने 3 रोल्स बनाने के लिए मेरे को 1 किलो बेसन की ज़रूरत पड़ी, जो कि मैंने 2-3 बार घोला बीच बीच में जब कमी पड़ गई थी। यहाँ पे मैंने एक बार पहले आधा किलो बेसन डाला, फिर आधा किलो और डाला, जो कि पूरा ही लग गया था। नाम मात्र के लिए थोड़ा सा बचा होगा 2-4 चम्मच। तो यहाँ पे मैंने बेसन को डाल दिया था। इसको मुझे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पैकेट का बेसन है तो इसमें कुछ भी कवड़ा एक्स्ट्रा नहीं निकलता है। तो मैंने इनको अच्छे से एक बाउल में ले लिया। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें नमक अपने स्वाद अनुसार लेना, क्योंकि हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो पत्ते हैं उनके अंदर तक जाए, अच्छे से मिल जाए, क्योंकि इनको फिर फ्राई भी करना होता है। तो नमक अपने स्वाद अनुसार लीजिए। फिर मैंने इसमें डाली थी हल्दी पाउडर, उसके बाद डाली थी मैंने गरम मसाले, यानी घर के ही होममेड मसाले। इसमें धनिया पाउडर, जीरा, सारा काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सब कुछ इसमें मिक्स होता है। तो इसमें अलग से कुछ भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और लाल मिर्च इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि इसमें हरी मिर्च काफ़ी हमने पहले से ही डाल रखी है। अगर मेरे को कम लगेगा तो हम वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये सारा पूरा मसाला साथ में मिला दूँगी इनको पहले अच्छे से। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि इसका बैटर हमें लूज़ नहीं टाइट ही चाहिए, क्योंकि इनमें पत्तों को चिपकाना होता है हमें, ना कि वो करना है। तो इसलिए हमें इसका जो हम बैटर बनाएंगे वो हम टाइट ही रखेंगे, ना कि लूज़ रखेंगे। तो मैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी, ताकि ये आराम से घुल मिल जाए, इसका बैटर अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ पर ये मेरा गोल बैटर अच्छे से परफेक्ट हो गया है, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी रेस्ट पे, 10-15 मिनट के लिए इसे ढक के। तब जब तक बेसन रेस्ट कर लेता है तब तक करते हैं हम अपनी दूसरी तैयारी में, यानी हम पत्तों की नसों को छांटना। तो यहाँ से मैं अच्छे से स्लैब को साफ कर लूँगी, ताकि यहाँ पे हम अपने अरबी के पत्तों को रख सकें और उनकी नसें हम अच्छे से छांट काट सकें। अगर वो नसें रहेंगी जो हम खाएंगे तो वो मुंह में लगेंगी, और लगेंगी तो फिर वो चुभेंगी भी हमारे मुंह में। इस करके फिर हम यहाँ पे रख देंगे अपनी ये अरबी के पत्ते। ये अरबी के पत्ते भी मेरी माँ ने गाँव से ही भेजे थे, और इसके हम अंदर के पत्ते ही लेंगे। बाहर के जो 2-4 ख़राब हो चुके हैं उन्हें हम निकाल देंगे, और जो अंदर के सॉफ्ट से नरम से पत्ते हैं हम उन्हीं को लेंगे। बाकी ये देखो 2-3 पत्ते मैंने यहाँ से हटा दिए। तो इस तरीके से हमने जो इसकी मोटी नसें होती है, कैंची या चाकू की मदद से हम उन्हें अच्छे से छांट लेंगे। और जो उसके बाद भी रह जाती हैं कुछ नसें, उन्हें बेलने वगैरह से जो भी आपके पास हो उसे इनको बारीक कूट लीजिए, ताकि ये अच्छे से गल सकें जब हमको इनको स्टीम कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम अपने सारे अरबी के पत्तों की नसें काट छांट लेंगे, और फिर करेंगे हम अपनी दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से मैंने अपने सारे अरबी के पत्तों की नसें काट छांट ली थी अच्छे से, और इसके बाद हम इन नसों को जो काट के रखती थी उनको हम साफ़ करके, फिर स्लिप को यहाँ से अच्छे से साफ़ करके एक करके हम यहाँ पे पत्तों को बिछाएंगे, और उन पत्तों पे हम एक करके बेसन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इनको सबको हटा के सबसे पहले नीचे जो सबसे पहले हम एक बड़ा पत्ता रखेंगे। बड़े पत्ते पे हम अच्छे से, ऐसे नहीं कि कहीं लगाना कहीं छोड़ देना, कहीं लगाना, एक समान एक जैसे, मतलब हमने सब जगह से बेसन को चारों तरफ अच्छे से फैलाना है इसको, कि जिससे सारे पत्ते आपस में एक दूसरे पे चिपक सके आसानी से। तो इस तरह से हम सारे इसमें बेसन लगाएं। बेसन भी देखो कितना टाइट रखा मैंने, इसे लूज नहीं रखना, नहीं तो ये इसकी बूंदें टपकती रहेंगी और अच्छे से चिपक भी नहीं पाएगा, और ना ही आपका अच्छे से पतोड़ बन पाएंगे। तो इसलिए हमें इसे थोड़ा टाइट ही रखना है। नमक मिर्च इसमें थोड़ा तेज़ ही रखना, तभी ज़्यादा
अच्छा फ्लेवर आता है। एक बार आप ज़रूर से मेरी तरह से इसे ट्राई ज़रूर करना पतोड़ को। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें मिलेंगी आपको अपने घर में, क्योंकि ये वाले अरबी के पतोड़ जो भी जब भी बनाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ मिलती है। जब कल खाए भी, क्योंकि मंडे में बनाए थे, ट्यूसडे में मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे सब लोगों को, घर वालों को कह रहे थे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं। तो इस तरह से जब नीचे वाले पत्ते पे लग जाएगी बेसन, तो उसके ऊपर हमने एक दूसरे पत्ते को फैला देना है। आप चाहो तो 3 पत्तों का भी इसे बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, 2 का भी बना सकते हैं, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। लेकिन मैं यहाँ पे 3 पत्तों वाला बनाऊँगी। 2 पत्तों पे मैंने इसे अच्छे तरह से बेसन फैला दिया। सबसे नीचे बड़ा पत्ता, फिर उसके ऊपर थोड़ा छोटा पत्ता, उसके ऊपर थोड़ा और छोटा पत्ता, इस करके, क्योंकि सबसे नीचे बड़ा पत्ता हो तो उससे ज़रा फोल्ड करने में आसानी रहती है। ऊपर हमें बड़े बड़े पत्ते नहीं, नीचे हमें छोटे पत्ते, और अंदर को हमें छोटे छोटे पत्ते और नीचे को बड़ा पत्ता रखना होगा। तो इस तरह से हमने इसे फैला दिया, और इसके ऊपर अब हम रखेंगे एक पत्ता और। यहाँ पे हमें पत्तों की लेयर लगानी होती है। तो ये मेरा तीसरा पत्ता है। तो हमने देखो सबसे पहले नीचे एक पत्ता रखा था, फिर उसके ऊपर बेसन लगाया था, फिर दूसरा पत्ता रखा था, उस पर भी बेसन लगाया। ये अब तीसरा पत्ता है, इसको भी हम इसी तरह से इस पर भी अच्छे से बेसन चारों तरफ फैला के फिर इनको अच्छे से हम करेंगे। ये देखिए, एक जैसे ऐसा नहीं कहीं लगाना कहीं नहीं लगाना, चलो नीचे लगा दे ऊपर कम लगाए, नहीं, एक जैसे हमने सब जगह इसमें बेसन लगा के इन्हें अच्छे से रोल करना होगा। अभी हमारे इस अरबी के पत्तों पे चारों तरफ लग गए, तो अब हमें सबसे पहले नीचे से इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। जैसे जब फोल्ड करें तो इनको अच्छे से हमें अंदर के बेसन पे चिपका देना है। फिर हमने इसके ऊपर भी अच्छे से चारों तरफ फिर बेसन लगाना है। फिर जब इस साइड से अच्छे से हम बेसन लगा लें, इसे हमें चौकोर जैसे में करना है। फिर हम इसके ऊपर से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखो। और फिर यहाँ पे भी हमने इसके बेसन लगा देना है इस तरह से, जहाँ से कि ये छूटे ना। जब हम इसे स्टीम करें, इसकी भाप से ये खुले ना, या हम इसे जब फ्राई करें या सेलो फ्राई, आप इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जब भी आप करो तो अच्छे से ये फिर खुलेंगे नहीं। अगर इन पर अच्छे से बेसन चिपका होगा तो ये खुलेंगे नहीं। अगर थोड़ा थोड़ा सा बेसन लगाएंगे या पतला सा लूज बेसन लगाएंगे तो ये खुल जाएंगे जब इसे फ्राई करेंगे। तो इस करके हमें इसे अच्छे से सावधानी से, देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अच्छे से जब बन जाता है तो आप इसे 6-7 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपका मन करे तब आप लोग इसे खा सकते हैं। ये देखिए बन गए, इसके बाहर भी हमने इस पर बेसन लगा दिया। तो इसी तरह से हम अपने बाकी के जो हम 2-3 रोल और बनाएंगे, उनको भी इसी तरह से हम बना के रख देंगे प्लेट में। तो हम इसी तरह से अपने सारे रोल बना देंगे फटाफट। आप इसे गोल में भी बना सकते हैं या फिर ऐसे चौकोर में भी बना। तो यहाँ पे मेरे सारे रोल्स बनके तैयार हो गए। मैंने 2 रोल्स को गोल में एक रोल्स को गोल में बनाया और 2 रोल को चौकोर्स में बनाया। और काफ़ी इजी है बनाने के लिए। और का कुछ पत्ते सामने पड़े हुए हैं, बच भी गए थे, क्योंकि जितना बेसन था सारा लग चुका था और बेसन इस टाइम पे बचा हुआ नहीं था। वैसे भी ये 3 रोल्स हमारे लिए काफ़ी हो जाएंगे 4-5 दिन के लिए। दिखने में इतने होते हैं, लेकिन जब ये बन जाते हैं, इनको फ्राई करते छोटे छोटे पीसेस में काटने पड़ते हैं, तो ये एक रोल 2 दिन के लिए चल जाता है। इतने ज़्यादा खाए भी नहीं जाते, फिर हेवी भी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर इतना सारा मसाला, फिर अरबी के पत्ते, इतना ज़्यादा 1 किलो बेसन, दिखने में इतने होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं फ्राई करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इन्हें रख रही हूँ स्टीम करने के लिए। सबसे पहले मैंने इस कुकर में रखा हुआ, सबसे पहले नीचे पत्थर, फिर इसमें डालूँगी पानी। और यहाँ पे मैं सीधे क्या रख देती थी, छन्नी। फिर मेरे को याद आया, अरे पानी तो मैंने डाला नहीं। छन्नी पे मैंने लगाया हुआ यहाँ पे पहले से थोड़ा ऑयल,
ताकि इस पे चिपके ना। इसके चारों तरफ मैंने अच्छे से फैला दिया था। फिर इसके बाद डालूँगी इसमें मैं पतीले में पानी और फिर इनको रख देंगे हम अच्छे से स्टीम करने के लिए। इनको स्टीम करने के लिए कोई जल्दबाजी ना करें, पहले एक अच्छे से एक उबाल आने दें, फिर इसको लो फ्लेम पे रख दें और धीरे से 2-3 घंटे तक पकाएं। और जब आपको लगे कि 2-3 घंटा हो गया इसको स्टीम होते हुए, फिर इनको इन पे चाकू डाल के आप देख लीजिए कि अगर चाकू साफ़ निकल रहा है बाहर को तो आपके पतोड़ हो गए। अगर इनमें बेसन सा निकल रहा है चाकू में तो थोड़ी देर के लिए और इन्हें स्टीम होने दीजिए। इनके लिए कोई जल्दबाजी ना करें क्योंकि इनके अंदर तक बहुत ज़्यादा बेसन भरा रहता है। इनको धीमी आंच में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पकने के लिए। तो मैंने इन्हें इस तरह से रख दिया और 2-3 घंटे तक ये बन के मेरे तैयार भी हो गए थे। जब मैंने इन्हें स्टीम करने के लिए रखा था तब शायद टाइम हो रहा था 11 और 1 बजे। मैंने गैस को बंद कर दिया था। इस टाइम पे जब इन्हें बाहर पतीले से बाहर निकाल रही हूँ कुकर से, तो इस टाइम पे 4-5 बज रहे थे क्योंकि इनको ठंडा होने के लिए भी टाइम लगता है। इनको उसी टाइम कुकर से जैसे गैस बंद किया उसी टाइम नहीं निकालती, जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए तब इनको आराम से निकालना चाहिए बाहर। और ये देखिए फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था क्योंकि जब रात को खाने होंगे तब हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखो कितने अच्छे से मेरे फ्राई हो गए थे, अच्छे से इनके पत्ते भी गल गए थे, बेसन भी इनका अच्छे से पक गया था, कहीं से भी कच्चा नहीं लग रहा था। ये देखो एकदम परफेक्ट जैसे मुझे चाहिए थे वैसे मेरे पतोड़ बन के तैयार हो गए थे। तो रात के जब बज गए थे 7-8 और मेरे हस्बैंड ने शॉप से फ़ोन किया था कि मुझे अब मैं घर आ रहा हूँ तो मेरे पतोड़ तल दो। तो आप लोग इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इनको गोल में चाकू से इसको अच्छे से कट कर लीजिए। फिर इनके बाद आप इन्हें सेलो फ्राई एंड डीप फ्राई जैसे आप लोग खाते होंगे उस तरह से इन्हें फ्राई कर लीजिए। मैंने इनको दोनों ही तरीके से करा था क्योंकि ज़्यादा हार्ड वाले फुल फ्राई वाले मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ नहीं खाते हैं इसलिए, और जो मेरे हमें उन्हें करारे से पसंद है तो उनके लिए डीप फ्राई करें पूरी तरह से। थोड़ा हार्ड से पसंद है तो ये देखो मैंने दोनों तरीके से फ्राई कर लिए थे। ये है अच्छे से क्रिस्पी वाले, ये थोड़ा सॉफ्ट वाले से। तो दोनों ही देखो अभी भी मैं जस्ट निकाल ही रही थी इनको। तो आप लोग इन्हें रोटी के साथ, चाय के साथ, चटनी के साथ, लाल टमाटो सॉस के साथ, जिसके मर्जी उसके साथ खाइए और इंजॉय करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।